रोहिणी सेक्टर 6 के B2 और B3 के बीच स्थित पार्क का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर किया गया। इस पार्क का नामकरण रोहिणी वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन ने उनके देश के निर्माण में दिए गए योगदान को देखते हुए कराया। नामकरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के अध्यक्ष योगीराम जैन, उत्तर पश्चिमी जिला भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल समेत आरएसएस के कई पदाधिकारी व स्वयंसेवक पहुंचे, जिन्होंने नारियल तोड़कर व पट्टिका का अनावरण किया। साथ ही इस कार्यक्रम में मंडल समेत अन्य अनेक भाजपा कार्यकर्ता व सैकड़ों की संख्या में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कनिका संदीप जैन के इस कदम और उनके द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। भाई, आज का कार्यक्रम तो इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। जिस महान पुरुष के नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है, माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनको हम क्या हर व्यक्ति गुरुजी के नाम से जानते हैं। इस समझो देश की अगर नींव आज़ादी और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने इस देश के बारे में सोचा है, आज़ादी के बारे में सोचा है, तो उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी सोच की वजह से ही आज हमारा देश परम वैभव की ओर जा रहा है। और जितना भी हम तारीफ़ करें, जितना भी हम कहें, वो कम पड़ती है। तो मैं तो सबसे पहले तो कनिका जी को, संदीप जी को और यहाँ के मंडल के लोगों को, संघ परिवार के लोगों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस पार्क का नाम जो है गुरुजी के नाम से करके वास्तव में इस पार्क की शोभा बढ़ाई है। और मैंने भी यहाँ के आसपास के लोगों को ये संदेश दिया है कि इस नाम को चरितार्थ रखें और उसके हिसाब से ही पार्क में मेंटेन करें, उसकी देखभाल रखें, उसकी सफाई रखें। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, ये कम से कम जिनके नाम से ये पार्क रखा है उनके बारे में तो ये शिलालेख की तरह है। जैसे एएसआई डिपार्टमेंट के लोग जैसे करते हैं, कोई मोमेंटो होता है, कहीं होता है, तो ऐसा कम से कम उनके बारे में तो ऐसा बना के लगाना चाहिए। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को कहूँगा कि इसके लिए एक शिलालेख की तरह जो है इसको रखें, फिर उसको मेंटेन भी करें और लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ के आसपास के लोगों को कोई एक पत्रिका, जो उनके बारे में हमारी बहुत सारी किताबें छपी हुई हैं, तो यहाँ से सुरुचि से वहाँ ला के और यहाँ के लोगों को उनके बारे में दे, तो पता चल जाए कि वास्तव में उनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो समझेंगे कि किसके नाम से ये पार्क का नाम रखा गया। एक राजनीतिक सवाल ये है कि देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अभी डॉक्टर्स की हड़ताल है, अभी परसों मैंने खुलवाई, वो सफाई कर्मचारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अप टू डेट सैलरी है उनकी। ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर पेड इन दिसंबर वो ड्यू है। डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी डॉक्टर्स, उन सब की यही पोजीशन है। नवंबर पेड इन दिसंबर वो पेंडिंग है, अदरवाइज अप टू डेट सैलरी सबको मिली हुई है। और बाकी जो दूसरे, बल्कि ए ग्रुप के जो लोग हैं, उसमें कमिश्नर भी आ गया, एडिशनल कमिश्नर भी आ गया, उनके 3-3 महीने की सैलरी है। तो जो हमारा डी ग्रुप के लोग हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि उनको पहले दें। रही डीए की बात, अभी आपने मेरे भाषण में, मेरी बातों में सुना होगा कि डीए केवल एक हम डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं दे सकते। जब इसकी नोटिफिकेशन होगी तो पूरे के पूरे 50,000 जो हमारे कर्मचारी हैं निगम में, सबके लिए होगी और सबको ही जो है ना डीए उनकी तनख्वाह के साथ साथ दिया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर्स की हड़ताल के समय मैंने ये भी घोषणा करवाई है कि दिसंबर के एंड में इसकी हम नोटिफिकेशन करा देंगे और जनवरी की जो सैलरी मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली 90% उन लोगों को जनवरी की सैलरी जब मिलेगी तो उसमें डीए लग के मिलेगा। जय श्री राम को सैलरी देने की घोषणा तो कर दी थी दिवाली से पहले। किसके? टीचरों की। हाँ। बावजूद इसके उनका ये कहना है कि 3 महीने पर एक बार सैलरी देते। सेक्टर 6 B2 B3 के बीच में पार्क है और इसका आज जो नामकरण है हमारे गुरुजी माधव राव गोलवलकर जी के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बाल्यकाल से ही, जिन्होंने 1906 में जिनका जन्म हुआ और आरएसएस विचारधारा के, इन्होंने हिंदू
समाज की एकता के लिए और राष्ट्र की अखंडता के लिए काम किया और इनके आज नाम पर इस पार्क का नामकरण किया गया, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना है और राष्ट्र ही सर्वप्रथम है, उसके बाद हम लोग हैं। और जब राष्ट्र की जो भावना बच्चों में आएगी तो निश्चय ही जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, वो एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। इस पार्क के मेंटेनेंस को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? जिस तरीके से जैन साहब शुरू में ही जैसे वहाँ जो व्यवस्था थी उद्घाटन की, उसको लेकर के एक नाराजगी जाहिर की अधिकारियों की। देखिए, आज हमें गौरव का अनुभव होता है कि हम आज एक ऐसे महान नेता के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह जी और हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन माननीय श्री जोगीराम जैन जी और हमारे संघ परिवार के विचारधारा के लोग माननीय शिव कुमार जी, माननीय उमेश जी जो कि उत्तरी विभाग के सरकारवा हैं, माननीय दिनेश जी, माननीय मनोज जी का हमें आज मार्गदर्शन मिला और बहुत ही अच्छा लोगों को आज लगा कि किस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पार्क को माधव पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन जो गुरुजी हैं माधव गोलवलकर जी, उनकी आज जीवनी के बारे में लोगों को पता लगा और सभी बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। और आज मैं अपने उत्तरी विभाग के सभी कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद और आभार देती हूँ कि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर इसमें जी तोड़ मेहनत करके इस पार्क के लिए कार्य किया। और सभी अपने मंडल के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष और सभी अपने कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज वो मेरे साथ खड़े हैं और उन सब का सहयोग मुझे निश्चित रूप से मिल रहा है। धन्यवाद। एक इंसान जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए निरंतर अपना पूरा जीवन देश हित के लिए लगा दिया, ऐसे गुरुजी माधव सदाशिव गोवलकर के नाम से आज नामकरण हुआ है। हम सब का सौभाग्य है कि हम इसके भागीदार बने और इसमें हम नामकरण करने में हमारा उसमें रहा, तो इसमें हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे महान व्यक्ति जो कई जन्मों में कई जन्मों के बाद जन्म लेते हैं, ऐसे महान व्यक्ति के नाम से आज इस पार्क का नाम रखा गया। तो क्या आप लोग हॉर्टिकल्चर से ये बात कहेंगे कि उनके नाम पर एक शिलालेख बनवाए ताकि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको उनके बारे में जानकारी मिले और लोग इनको जान सकें? यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर नानक जी को हमने ऑर्डर कर दिया है और जल्द ही जो भी उनके उपदेश हैं गुरुजी के, वो यहाँ पर जल्दी ही मेंशन हो जाएंगे। कार्यकर्ता जो है इतने उत्साह से यहाँ पर रहे, आसपास के लोग भी रहे, क्या कहेंगे कि उनका कितना सहयोग है, वो लोग कितना इनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं? हम लगभग यहाँ 32 साल हो गए रहते हुए और कनिका की और मेरी शादी लगभग 20 साल हो गए। हम लगातार लोगों की रसोइयों तक हमारा लिंक है और हर व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक है या धार्मिक है या राजनीतिक है, सबसे हमारा किचन तक की एंट्री है और सबके दुख सुख में हम खड़े होते हैं। और वो लोग सब, हमारे वार्ड के सभी लोग हमारे घर परिवार के सदस्य की तरह हैं, वो निरंतर हमारी शक्ति बनकर खड़े रहते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भले आपने उनको जनप्रतिनिधि बनाया हो, निरंतर सेवा भाव से केवल आपके कल्याण की दृष्टि से काम करते हैं। गुरुजी का नाम लेकर जब इस पार्क का नामकरण किया जा रहा है तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उनके संदेश को किस प्रकार से जनता के बीच में रखा जाए।